अगर आप ये सुन रहे हो तो शायद आपने लाइट्स बंद कर दी हैं, फ़ोन साइड में रख दिया है और वॉल्यूम ठीक कर लिया है। आगे कुछ तेज़ नहीं होगा, कोई आवाज़ अचानक नहीं बढ़ेगी। अगर आप बीच में सो गए तो यही इस एपिसोड का काम था। कहानियाँ पहाड़ से हैं, हिमाचल और उत्तराखंड। पहाड़ के बारे में एक बात है जो मैदान वाले समझ नहीं पाते। वहाँ रात अंधेरी नहीं होती, वहाँ रात बंद होती है। एक घाटी में आप कहाँ खड़े हो और आपके चारों तरफ पत्थर हैं जो सांस नहीं लेते। आवाज़ दूर तक नहीं जाती। चिल्लाओ तो 200 मीटर पर जाकर दीवार से लगकर वापस आ जाती है। और यही वजह है कि अक्सर जब हम चिल्लाते हैं घाटी में, तो पहाड़ की कहानियों में कोई भागता नहीं है कहीं भी। भागने की जगह ही नहीं होती। पहाड़ों के बारे में काफ़ी सारी चर्चाएं हैं, किस्से हैं जो हम सुनते हैं। तो शुरू करते हैं आज हमारी पहली कहानी के साथ। तो आज की हमारी जो पहली कहानी शुरू होने वाली है वो थोड़ी सी अलग होने वाली है। इस कहानी के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि जो भी अब रात में ड्राइविंग करते हैं वो इसको सुनने के बाद में थोड़ा सा ध्यान से फिर ड्राइव करेंगे। पहली कहानी है संजौली से दिल्ली के बीच में, शिमला हिमाचल में। तो इनका नाम, जिन्होंने हमें पूरी भेजी, इनका नाम अमर है। ये शिमला में टैक्सी चलाते हैं। इनका 20 साल से लगभग ये टैक्सी चलाते हैं वहाँ पर। शिमला में टैक्सी चलाने का मतलब है रात की सवारी। दिन में तो टूरिस्ट ज़्यादातर पैदल ही वॉक करते हैं। मोस्टली सब लोगों का आना जाना जिधर भी होता है वो बाई फुट ही होता है। और मॉल रोड, रिज, सब पैदल। पैसा रात में ही उनको ज़्यादा मिलता है। तो स्टेशन से गेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस से स्टेशन, ये बहुत ज़्यादा चलता था इनका। संजौली और दिल्ली के बीच में एक टनल है, अंग्रेज़ों का बनाए हुए टाइम से, और अंदर से सीधा है बिल्कुल। थोड़ा ढलान है लेकिन एक गाड़ी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दो गाड़ियाँ आए तो एक को रुकना पड़ता है थोड़ा। उस टनल के बारे में शिमला के हर ड्राइवर के पास एक कहानी है। मैं उन कहानियों को नहीं मानता था, सच बताऊं। मैं ये मानता था कि टनल के अंदर मोबाइल सिग्नल नहीं आता, इसलिए लोग अक्सर घबरा जाते हैं, ऐसा अमर ने बताया। और यही उनकी हर एक कोशिश थी जो इस स्टोरी में हमें जानने को मिलेगी। तो अमर बताते हैं कि ये जनवरी का सीज़न था और बर्फ़ गिरी थी 3 दिन पहले, फिर रुक गई थी। काफ़ी वहाँ पर जमा भी हो गई थी बर्फ़। और तभी एक आवाज़ आती है टायर के नीचे से, जैसे कोई बिस्कुट तोड़ रहा हो, धीरे धीरे पूरी रात। और ये बताते हैं कि इन्होंने एक सवारी उठाई। इन्हें दिल्ली से एक सवारी मिलती है, एक आदमी जिनकी उम्र लगभग 40 के आसपास होगी। फॉर्मल सा शर्ट, स्वेटर, कुछ नहीं। जनवरी में वो आराम से बिना स्वेटर के घूम रहे थे। तो इन्होंने सोचा शायद किसी के घर से निकले हैं और जल्दी में होते हैं। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा संजौली छोड़ देना मुझे। मीटर का कोई मतलब नहीं है उस रूट पर, क्योंकि रूट काफ़ी लंबा है। तो इनके पैसे वैसे तय हो जाते हैं। इन्होंने हाँ करा और ये पीछे बैठ जाता है। इसके बाद में संजौली से दिल्ली का सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था। तो उन्होंने बात करने की कोशिश करती है। अक्सर टैक्सी ड्राइवर इन चीज़ों को जानते हैं कि कौन सवारी बात करना चाहती है, या फिर 2 मिनट बात करके वो देखते हैं कि ये क्या इंटरेस्टेड है बात करने में या नहीं है। ये सब वो भांप लेते हैं, फिर उसी हिसाब से टैक्सी ड्राइवर के साथ में चलते हैं। तो ये सवारी बात नहीं करना चाहती थी। तो अमर बताते हैं कि मैं चुप हो गया और हम टनल की तरफ जब बढ़े, और अंदर घुसने से पहले मैं हमेशा की तरह हेडलाइट हाई बीम पर करता था। और ये मेरी पुरानी आदत थी। अंदर अगर बल्ब तो लगे हैं लेकिन आधे उस टनल के अंदर फ्यूज़ रहते हैं और उनकी रोशनी पीली है, गंदी सी थोड़ी सी। टनल के अंदर आवाज़ भी उनकी बदल जाती है। इंजन की घर घर दीवारों से टकरा कर वापस आती है, थोड़ी देर से। इसलिए लगता है जैसे पीछे एक और गाड़ी चल रही है। मैं इसका आदी था। 20 साल से ये सब चीज़ें मैं देखता हुआ आता था इस रूट पर।
इस टनल में वो आदमी जैसी गाड़ी घुसती है, वो इस टनल में वो आदमी बोला, उसने कहा भाई साहब थोड़ा धीरे। मैंने स्पीड कम कर दी, पहले से ही धीरे था 20 की रफ्तार से, अब 15। फिर उसने कहा और धीरे करो। मैंने आईने में देखना शुरू किया, वो सीधा बैठा था, दोनों हाथ घुटनों पर रख के, और सामने देख रहा था। टनल की पीली रोशनी उसके चेहरे पर आ रही थी और जा रही थी। मैंने कहा क्या हुआ साहब, तबीयत तो ठीक है, आपको डर लग रहा है क्या? उसने कहा नहीं, मैं देख रहा हूँ कुछ। अब टनल में क्या था देखने के लिए, बड़ा अजीब सी बात थी। तो ये पूछता है कि क्या देख रहे हो सर आप, मुझे भी तो बता। तो वो बोलता है कि ये देखना है कि मैं किस जगह तक आ पाता हूँ। और ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात थी, क्योंकि ऐसी बात कोई क्यों बोलेगा एक टनल के अंदर जाने। अब यहाँ पर कहानी में आपको लगेगा कि कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम टनल से बाहर निकल गए, संजौली साइड। वहाँ रोशनी थी और दुकानें बंद थी, लेकिन स्ट्रीट लाइट चल रही थी और दो कुत्ते सड़क के बीच में बैठे थे। वो आदमी नीचे उतरा, उसने 200 रुपये मुझे दिए। नोट पुराने थे लेकिन चालू थे। मैंने बंद बाद में चेक किया, ढाबा पर चल गए। लेकिन उतरते वक्त उसने एक मुझे बात बोली। वो बोलता है कि आज मैं पूरे टनल से निकल गया। और ये बात बहुत ज़्यादा अजीब थी। उसके बाद वो चला जाता है और गली की तरफ, ऊपर की तरफ जहाँ की सीढ़ियाँ जाती थी। ये बात थोड़ी सी अमर को गले नहीं उतर रही थी कि टनल से उतर के मैं देखना चाहता था कि मैं कहाँ तक आ पाता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या परेशान करता है। मुझे वो लाइन परेशान नहीं करती। शराबी लोग भी अजीब बातें करते हैं अक्सर, और वो शराबी हो सकता था। मुझे स्पेल नहीं आई, लेकिन हो सकता है। मुझे ये परेशान करता है कि मैं उस रात के बाद उस टनल से 70-80 बार गुजरा हूँ, और हर बार बीच में पहुंचकर मेरी गाड़ी अपने आप धीमी हो जाती है। मैं ब्रेक नहीं लगाता, एस्लेटर पर पैर वहीं रहता है, लेकिन स्पीडोमीटर नीचे आ जाता है। 20, 15, 12, और फिर बाहर निकलकर वापस से नॉर्मल हो जाता है। जब ये बात अमर ने मैकेनिक को बताई, तो दो मैकेनिक ने गाड़ी चेक करी और दोनों ने बोला कि गाड़ी एकदम ठीक है। और ये सबसे अजीब बात थी। लेकिन एक और बात अमर ने मुझे बताई बाद में। जब मैं टनल के अंदर होता था और स्पीड गिरती है, तब मुझे आईने में देखने का मन करता है, बहुत ज़ोर से मन करता है, जिससे कोई पीछे बैठा हो और इंतज़ार कर रहा हो कि मैं उसको बस एक नज़र देख लूँ, और मैं नहीं देखता। 20 साल से मैं उस टनल में आईना नहीं देखता। अब मेरी गाड़ी मेरे बेटे के पास है, और वो भी रात की सवारी करता है। अब शुरू होती है हमारी दूसरी कहानी, पानी के नीचे वाला शहर, पुराना तहरी, उत्तराखंड। अब हम इस कहानी के बारे में अगर बात करें, तो तहरी के बारे में आपको शायद पता हो। वहाँ एक बांध बना हुआ है, बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, और बांध बनाने के लिए एक शहर डुबाना पड़ा। ये बात आपको शायद थोड़ी अटपटी लगे, पर ये एक सच है। पूरा शहर, घर, दुकान, स्कूल, घंटाघर, सड़क, बाजार, सब कुछ, लोगों को उन्होंने पहाड़ों पर ऊपर शिफ्ट कर दिया और वहाँ बसा। नया तहरी, नए मकान, सीधी सड़कें, और सब एकदम प्लेन्ड। लेकिन पुराना शहर टूटा नहीं, उसे तोड़कर हटाया नहीं गया, उसे बस पानी में छोड़ दिया गया। वो अभी भी वहाँ है, जैसा था वैसा ही, बस 800 फीट पानी के नीचे। मैं उस झील पर बोट चलाता था, टूरिस्ट बोट। 100 रुपये में 15 मिनट का चक्कर होता है। और ये काम मैंने 2016 में शुरू किया। मेरी उम्र उस वक्त
23 थी। मेरे बाप पुराने तहरी में रहते थे और गली नंबर 4 घंटाघर के पास। मेरा जन्म नए तहरी में हुआ तो मैं उस शहर को सिर्फ फ़ोटो में जानता हूँ, कभी रियल में उसको देखा नहीं था। बोट चलाने वाले हम 8 लोग थे और ज़्यादातर हम सब लोकल ही थे और हम सब जानते थे कि कुछ जगह पर बोट नहीं लेके जानी होती है और ये कोई रूल नहीं था, किसी ने लिखा भी नहीं था ये बात, बस सब जानते थे। झील बहुत बड़ी है और उसका पानी अजीब रंग का है, नीला नहीं, हरा नहीं, बीच का कुछ, और वो पानी हिलता बहुत कम है। नदी का पानी भागता है, झील का पानी सिर्फ सांस लेता है और गर्मियों में पानी का लेवल काफ़ी गिर जाता है, तब कुछ चीज़ें दिखने लगती हैं। अगर मैं कहूँ तो किनारे के पास जहाँ कभी ऊपर मोहल्ले थे, वहाँ से दीवारों के सिरे निकलने लगते हैं, काली गीली घास से उगती हुई। उन पर टूरिस्ट उन दीवारों की ज़्यादातर फ़ोटो लेते हैं। उन्हें पसंद आता है कि ऐसा कोई आर्किटेक्चर जो पुराने ज़माने का। हम उनके पास बोट नहीं लेके जाते। वो नवंबर का महीना था और सीज़न ख़त्म हो रहा था। शाम के 5:30 बजे आखिरी चक्कर लगना था। बोट में एक ही फैमिली थी, पति पत्नी और एक लड़का जो शायद करीब करीब 10 साल का होगा। लड़के को ऊपर चढ़ने का ज़्यादा ही शौक था। वो बोट के आगे वाले हिस्से में बैठ जाता है जाकर और पानी में देख रहा था। मैं हर बार माँ उसको हर बार खींच के पीछे लाती। बीच झील में लड़के ने कहा, पापा घंटी बज रही है। बाप ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, वो फ़ोन देख रहा था। झील पर सिग्नल आता जाता रहता है तो लोगों को अक्सर वहाँ पर परेशानी होती है। लड़का फिर बोलता है, पापा घंटी बज रही है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मुझे उसी दिन समझ आई। झील पर घंटी की आवाज़ आना कोई नई बात नहीं है। दूसरे किनारे पर एक मंदिर है, नया मंदिर, बिल्कुल शिफ्ट किया हुआ। वहाँ आरती होती है, आवाज़ पानी के ऊपर से आती है और बहुत दूर तक जाती है। सर्दियों में तो और भी दूर तक जाती है। मैं जानता था कि वो मंदिर की घंटी है। मैंने लड़के से कहा, हाँ बेटा उधर मंदिर है। लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी उंगली नीचे करके बोला, पानी की तरफ नहीं, यहाँ से आ रही है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हम किनारे आ जाते हैं, फैमिली उतर जाती है। बाप ने मुझे 300 रुपये दिए, 100 एक्स्ट्रा, क्योंकि लड़का काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो चले गए। मैंने अपनी बोट बांधी और मैं घर चला गया, खाना खाया और मैं सो गया। और अगले दिन से मुझे झील पर घंटी सुनाई देनी बंद हो जाती है। यार ये बहुत ज़्यादा अजीब था, क्योंकि उस घंटी को मैं काफ़ी समय से सुनता हुआ आ रहा था। ये समझने में मुझे कई हफ्ते लगे। दूसरे बोट वाले सुनते थे, आरती के वक्त वो हाथ भी जोड़ लेते थे। मैं साथ बैठता था और मुझे कुछ नहीं सुनाई देता था। मैंने अपने एक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने चेक करा, उन्होंने बोला कान ठीक थे, टेस्ट हुआ, हियरिंग नॉर्मल, दोनों चीज़ें, दोनों कान। मैं दोबारा मंदिर गया, मंदिर में खड़ा था, घंटी मेरे सर के ऊपर थी, पुजारी ने बजाई, लेकिन मुझे तब जाके सुनाई दी। सिर्फ झील पर मुझे वो घंटी नहीं सुनाई देती थी, सिर्फ पानी के ऊपर। मैंने बोट चलाना छोड़ दिया 2020 में। अब मैं नए तहरी में एक दुकान चलाता हूँ। झील यहाँ से दिखती है, दिन में अच्छी लगती है। और एक ही बात है जो मुझे अभी तक समझ नहीं आई। उस लड़के ने उंगली नीचे करके पानी की तरफ क्या दिखाने की कोशिश की थी, और उस वक्त हम झील के उस हिस्से में थे जहाँ हम बोट ले जाते हैं, अलाउड एरिया में। ठीक नीचे आखिर था क्या?
ये मुझे पता है। गली नंबर 4। कहानी के साथ आते हैं। कुंजुम में 464, स्पीति हिमाचल की ये कहानी है। कुंजुम पास स्पीति में ही है और 15,000 फीट के ऊपर है। वहाँ एक छोटा सा मंदिर है कुंजुम माता का, और एक वहाँ का नियम है, जो भी गाड़ी वहाँ से गुजरती है वो मंदिर के चारों तरफ एक चक्कर लगाती है। ट्रक, बस, बाइक, आर्मी, कॉन्वॉय, सब कुछ। ये रूल किसी बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन ड्राइवर इसको तोड़ते नहीं हैं। नहीं तोड़ते मतलब वो इस चीज़ को दिल से मानते भी हैं। आकाश बीआरओ में थे, बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन, स्नो क्लियरेंस पार्टी थी। हमारा काम ये था कि जब पास बर्फ़ से बंद होने लगता है तब हम आखिर तक सड़क खुली रखें, और जब बंद हो जाए तब मई में उसे वापस खो दें। आप लोगों को लगता है कि बर्फ़ हटाना बुलडोज़र का काम होता है, पर ऐसा नहीं होता। बुलडोज़र सिर्फ 3% काम करता है, बाकी फावड़ा है और वक्त है और इंतज़ार है। उस साल हम अक्टूबर के आखिर तक वहाँ पर थे। लेटेस्ट हम कभी रुके। कैंप नीचे था, पास से लगभग 2 किलोमीटर पहले। 8 लोग, एक कुक, 2 टेंट्स, एक किचन टेंट। रात को हम कुछ करते नहीं थे, करने को कुछ होता भी नहीं था, तो और एक रजिस्टर था जिसको हम कहते थे मूवमेंट रजिस्टर। हर गाड़ी जो पास क्रॉस करती है उसका नंबर लिखा जाता है, टाइम लिखा जाता है, कितने लोग हैं लिखा जाता है। ये सिक्योरिटी के लिए होता है, अगर कोई ऊपर फंस जाए तो पता रहे कि गाड़ी गई थी या नहीं गई थी। रजिस्टर मेरी ड्यूटी थी, और मैं उस काम को बहुत अच्छे से करता था। इतनी ईमानदारी से कि मैंने कभी भी की अपने रिकॉर्ड में कोई गाड़ी मिस ही नहीं करी। उस महीने का टोटल था 463 गाड़ियाँ। ये मैंने महीने के आखिर में गिन कर लिखा था, 463। रिपोर्ट काजा गई, काजा से वापस आई एक करेक्शन के साथ। करेक्शन में लिखा हुआ था कि 464। मैंने दोबारा उसको गिना, 463। मैंने फ़ोन किया, काजा वाले बोले कि तुम्हारे ही रजिस्टर की फ़ोटो से काउंट हुआ है, दोबारा उसको ध्यान से देखो। मैंने उसको दोबारा देखा और 464 एंट्री थी। एक एंट्री ऐसी थी जो मेरे हाथ की लिखी थी, मेरे ही पेन से, मेरे ही फॉर्मेट में। नाम, तारीख, व्हीकल नंबर, ऑक्यूपेंट्स, और मुझे उसकी कोई याद नहीं थी। टाइम लिखा था 3:20 रात के। ऑक्यूपेंट्स के कॉलम में मैंने लिखा हुआ था फर्स्ट। व्हीकल नंबर के कॉलम में मैंने लिखा था एक नंबर जो किसी भी इंडियन फॉर्मेट से मैच नहीं करता था, 8 डिजिट, कोई लेटर नहीं। और ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात थी। मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, और थकान होती है उस हाइट पर, नींद अधूरी रहती है, लोग नींद में उठकर चलते हैं और बात करते हैं। मैंने शायद नींद में लिखा और मुझे ध्यान नहीं रहा। ये बात मैंने अपने आप को कई महीने तक समझाई कि ये गलती शायद मेरे से ही हुई होगी। सीज़न ख़त्म हुआ, हम नीचे आए, सर्दी निकल गई थी। अगले साल मई में हम वापस गए पास खोलने के लिए, और मई में जब बर्फ़ खोदते हो तो अंदर से चीज़ें निकलती हैं, और ये बहुत ही आम बात है हमेशा की तरह। पत्थर, टायर, कभी कभी एक जैकेट। एक बार हमें एक पूरा स्कूटर मिला था जो किसी ने अक्टूबर में छोड़ दिया था, और ये हो जाता है अक्सर, सर्दियों में लोग अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं। उस साल हम मंदिर के पास वाले मोड़ पर खोद रहे थे, और वहाँ बर्फ़ के अंदर एक जगह ऐसी थी जहाँ बर्फ़ जमी हुई थी। एक पत्ती, चौड़ाई लगभग एक गाड़ी जितनी, मंदिर के चारों तरफ पूरा चक्कर, नंगे पत्थर,
सूखे जैसे कोई गाड़ी वहाँ बहुत बार चली हो। पूरे 6 महीने चलती रही। हमने उसके बारे में बात नहीं की। लोग समझते हैं कि ऐसे में सब बहुत थके हुए थे और हमें सड़क खोदनी थी। हमने उस पत्ती पर मिट्टी डाल दी और खोदते रहे और 2 दिन में सड़क खुल गई। मैं अब रिटायर हो गया हूँ। जब भी मुझे नींद नहीं आती मैं उस 8 डिजिट के नंबर के बारे में सोचता हूँ। मैं उसे अब तक नहीं भूला और लेकिन मैं उसे कभी लिखता भी नहीं हूँ।